Yes, good morning, students. Now in this video, we have uh, question number 12. 11 हमने लास्ट वीडियो 11 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. Now this is the 12th question. The question is, two APs has the same common difference. दो APs हैं, दो सीरीज ले ली, उसका एक ही common difference है. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Okay, let the two APs, the first AP be, let the first AP, इसको मान लीजिए A1, A2, A3 and so on AN, and the second AP, इसको B मान लेते हैं, B1, B2, B3 into Bn. Let D be the common difference. Okay, let D be the common difference. ठीक है, तो AN क्या हो जाएगा? AN हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी, एंड Bn क्या हो जाएगा? B1 प्लस n-1 इंटू डी. अब वो क्या कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस AN माइनस Bn क्या हो जाएगा? देखिए A, इसको लिख लीजिए A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, माइनस B1 प्लस n-1 इंटू डी. तो ये देखिए हम करते हैं, ये कटिंग हो जाएगी इसमें, A1 प्लस एन डी माइनस डी, माइनस है तो B1 प्लस एन डी माइनस डी, माइनस का निशान है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा, ये डी डी कैंसिल हो जाएंगे, एन एन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ए एन माइनस बी एन आ जाएगा, A1 माइनस B1. इज इट ओके? ये हमने सॉल्व कर लिया. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इज इट ओके? ये हमने प्रूव कर दिया. नाउ हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है A100, A की टर्म 100 माइनस B की टर्म 100 इक्वल्स टू, यस, A1 B1 की इक्वल 100 हो गया, ये A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100. कहने का मतलब हमें ये दिया हुआ A1 इक्वल 100, तो A1 भी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ. यस, ठीक है, इज इट ओके? तो इट मीन्स ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो इट मीन्स 1000 अगर हम करते हैं तो 1000 माइनस B 1000 A माइनस B ही होगा. फ्रॉम यहाँ से A माइनस B 100 है तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो A 1000 माइनस B 1000 इक्वल्स टू 100 आ जाएगा. कहने का भाव ये होगा, हैंस द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म इन द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, उसका भी 100 ही होगा. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? इसको कई मेथड से किया जा सकता है, बट क्योंकि वी आर डूइंग इन AP तो हम AP के थ्रू ही करेंगे. द 3 नंबर्स हमने देखने हैं विच आर डिविजिबल बाय 7. अब देखिए 3999 आ गया लास्ट 3 डिजिट का, तो इसमें कौन से 7 से डिविजिबल होते हैं? 99 नहीं होता, 98 भी नहीं होता, 7 6 भी नहीं होता, 4 5 भी नहीं होता, 4 होता है. यस, 994. यस, 994 is a 3 digit number. 3 digit number आ गया. is divisible by 7, is divisible by last है by 7. is it okay? So now we have to determine the number terms in the list. अब 1 0 100 भी नहीं आता, 2 3 4 5. yes, 105 जाएगा 7 पे, फिर 1112 चला जाएगा, 119 चला जाएगा, अब लास्ट हमारे 994 आ जाएगा. हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. यस, सिंपल. अब E आ गया हमारे पास 105
अब आप लोग कर लेंगे तो डी कितना आ जाएगा 112 माइनस 105 विच इज इक्वल्स टू 7। ऑब्वियसली 7 ही होना था, विजिबल है। तो ए एन हमने बेटा निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट फर्स्ट टर्म हमारी हुई 105, तो ए एन हमारे पास आ गया 994, ए हमारे पास आ गया 105, एन एन माइनस 1 हमारे को पता नहीं है, इंटू 7 है, ये हमने निकालना है। तो अब देखिए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 इस तरफ लिख दिया, तो एन माइनस 1 इंटू 7 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 889। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 बाई 7। तो 7 1 ज़ा 7 7 14 एंड 8 56 128 27 I'm sorry 127 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 प्लस 1 विच इज़ 128। इसमें कितनी टर्म्स आ गई 128, 128 टर्म्स होंगी। यस द 14th क्वेश्चन, इसे थोड़ा ध्यान से समझ के करना है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के 4 के मल्टीपल क्या है। अब देखिए 10 4 का मल्टीपल है 9 एंड 250 4 का मल्टीपल है 9। तो इसमें देखिए तो इसमें आ जाएगा 12 फर्स्ट, तो 12 आ गया। एंड 250 को देखिए आप 250 नहीं कटता तो 2 रिमाइंडर 2 बच जाता है, इसमें 248, इसमें लास्ट टर्म होगी 248। ठीक है, तो अब इस हमारे पास ए आ जाएगा 12, ठीक है, एंड डी ऑब्वियसली 7 हो गया। नेक्स्ट वन इज 16 आ जाएगा ना, तो मैम आप अंडरस्टैंड हो, तो डी हमारे पास 4 आ जाएगा एंड ए एन आ जाएगा 248। उसको सॉल्व करते हैं जी। तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास 248 हो जाएगा। ए हमारे पास 12 हो गया, एन माइनस 1 इंटू 4 लिख दिया जी। तो 12 प्लस, अब दोबारा नहीं लिखते, इसको रहने देते हैं चलो। तो एन माइनस 1 4 एंड इसको करते हैं 48 को माइनस करते हो 236 आ जाएगा। तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 236 बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5 पाँचों का बी एंड 9 59। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, तो n इक्वल्स टू 60। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 64 और 10 विच आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड बिटवीन द 10 एंड 250. Now the 15th question, for what value of n are the nth term of APs 63, 65, 67 and दो terms 3, 10, 17 are equal? Okay, that's a different question. Yes, if the nth term of AP, if the मतलब nth term हम मान लेते हैं, if nth term of AP equal, if the if the nth term of AP, कौन सी दो AP दिए हुए हैं हमारे पास 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal, then क्या आ जाएगा ए तो इसका 63 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें डिफरेंस 2 आ गया, इक्वल है तो इसमें 3 आ जाएगा। यू हैव अंडरस्टैंड। n माइनस 1 इसमें क्या आ जाएगा 7 आ गया, ये 10 है हमारे पास, ये 10 है, यस ये 10 है ध्यान से, तो ये हमारे पास 7 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। यू हैव अंडरस्टैंड। ए अब मैंने सीधे ही लिख दिया, इट्स ओके। तो अब इसको हाँ जी n माइनस 1 2 इक्वल्स टू माइनस इधर ले जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 63, 60 रह जाएगा, ये इधर 60 रह गया जी, ठीक है। इसको सॉल्व करने, इसमें n माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, यस 2 माइनस 7 हो गया
विच इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास रुको 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 जस्ट होल्ड ऑन हम दोबारा यहाँ से करेंगे। थोड़ा सा हमें मेरे को इसको 63 -3 इधर कर देंगे। वो माइनस के सिंबल में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आगे प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हमने n-1 × 2 कर दिया। ठीक है जी, ये 60 आ गया हमारे पास। 7n - 7 इज इक्वल हो गया -2n एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। तो ये हमारे पास 5n 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है जी, इसको 5 बेशक हम कॉमन ले लें तो 5n - 1 आ गया। तो n - 1 इक्वल्स टू 60/5, ये हमारे पास 12 आ जाएगा जी। 12 तो n - 1 इक्वल्स टू 12, तो n की वैल्यू 13 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं इसको लेता 7 में से माइनस करता तो ये माइनस में आ जाती टर्म, तो माइनस में हमने लेनी नहीं है, वो टर्म माइनस में तो हो ही नहीं, प्लस में जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करेंगे। ये तो मैथ्स का रूल भी है, तो इसलिए मैंने वो चेंज किया। हमने बड़ी स्टेटमेंट से स्मॉल स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ द 16th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, determine the AP whose third term is 16। AP जिसकी थर्ड टर्म 16 है, 16 है। ओके, हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं स्टेप वाइज करता हूँ। तो A प्लस 2D n - 1 तो थर्ड है, तो 2D इक्वल्स 16, ये हमें गिवन है। इज इट ओके? ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म इज 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12 means हमारे पास आ गया A7। हमने इस तरह का क्वेश्चन एक पीछे भी किया था। 5 इक्वल्स टू 12 मीन्स A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D। आई थिंक आप अब सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसमें से हाँ, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। ये माइनस माइनस बेटा कट जाएगा, तो 2D इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास D आ जाएगा 6 आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, A की वैल्यू निकालनी। A प्लस 2 × 6 इक्वल्स टू 16। A प्लस 12 × 16, A क्या आ गया 16 माइनस 12 विच इज टू 4। A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो अब हमने सीक्वेंस बनानी है, क्या हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यही सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर्स में। तो A 4 हो जाएगा, A प्लस D क्या आएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ जी, ये हमारे पास 16 आ जाएगा एंड ये इसी तरह ये 22 आ जाएगा। तो ये हमने बातें पिछले लेक्चर्स में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस की हुई हैं। यस, 17th क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, आपको याद होगा अगर आपने पिछले वीडियोस देखे मेरे, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन करवाया था। तो ये क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से लेना टर्म ऑफ द AP। फाइंड द 20th टर्म पीछे से लेनी है हमने, जैसे मीन्स 3 8 13 × 253 मीन्स पीछे से 8th टर्म लेनी है हमने। फाइंड द 20th टर्म लास्ट से। तो L हमें L लिखते हैं, A N लिख दें या L लिख दें बेटा, सेम थिंग होता है। 253 है हमारे पास। तो D कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसमें, हम 8 - 3, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास 5 आ जाएगा। 8 - 3 विच इज 5 हो गया। तो 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी, तो क्या आ जाएगा A, हाँ 20th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो रुको ये A आ जाएगा, जो ये nth टर्म ना पीछे से चल रहे हैं, तो इसका 3A नहीं होगा, इसका A ये होगा, ये ध्यान रखना, इसका A ये होगा। तो उसको हम क्या कहें, A प्लस n - 1 × D। A क्या आएगा 253 माइनस ये हमारे पास क्या 20 - 1 तो 19 आ जाएगा।
तो अब जब बैक से लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ तो ये माइनस का रहता है, ये ध्यान रखना है। ये माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 19 इंटू डी, हमारे पास 5 है, ठीक है। या फिर और एक मेथड बताता हूँ, अगर आपको ये माइनस में प्रॉब्लम आ रही है, जो जैसे मैंने उसमें समझाई थी बात आपको पिछले लेक्चर में, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस ए, तो ये यहाँ पे -5 आ जाएगा अगर आपको, क्योंकि मैंने आपको इस तरह समझाया था। या तो ये मेथड ले लीजिए, अब a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, तो इसमें इस केस में a हमारे पास यही है 253, तो इसमें प्लस लिखा था, प्लस लिख देंगे, तो n-1 ये 20 - 1 19 हो जाएगा। अब देखो बेटा इसमें d मैंने -5 निकाला, तो यहाँ -5 आ जाएगा, तो बात सेम ही है। अगर आप a -n-1 d करते हैं तो ये है, आप अगर क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इस तरह समझाया था, तो इसको 3 - 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, 253 तो में -95 आ जाएगा, विच विल 158 आ जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। वो कह रहा पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करो, या ए कह दो या एल, लास्ट टर्म ये आ गई, अब डी आ गया 8 - 3 5 आ जाएगा, या 3 - 5 तो -5 आएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप माइनस का लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिपेंड अपॉन यू। तो अगर प्लस, क्योंकि हमने पढ़ा प्लस से है a + n - 1 इंटू डी, तो अगर माइनस लिखते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आप, मैं इसी को फॉलो करने को कहूँगा, और इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, ये वाली टर्म, और ये गलत नहीं है, इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, दोनों ही ठीक है। तो आप ये फॉलो कीजिए, a + n - 1 डी माइनस में आ गया तो बात वही रहेगी। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमने ये पिछले लेक्चर में भी, मैंने जो पिछला था उसमें काफ़ी डिटेल में ये इस पर डिस्कशन की थी, आपको अंडरस्टैंड कर गए हो गया। दिस वन इज आल्सो 18 थी सिमिलर, इसमें वो एक्सीड होता था, इसमें उसने प्लस बोल दिया है। द सम ऑफ द 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. Yes, let A be the first term and B the common difference. ये हर बार ही लिखना होता है। तो A4 + A8 क्या कह रहा है, 24 हो गया, तो A + 3D + A + 7D हो जाएगा। ये हम काफ़ी अच्छी तरह से अब ये चीज़ें कर चुके हैं। तो ये 2A हो जाएगा, एंड 7 × 10 तो ये 10D हो जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो A2 कॉमन निकाल लीजिए, 5D = 6 आ गया, और 24 है, रुको ये मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, ये 24 है, तो ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास एक टर्म बन गई। अब वो कहता है A6 + A10 = 44, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या आ जाएगा, A + 5D + A + 9D = 44, ये A है। तो ये हमारे पास 2A + 14D = 44 हो गया। A + ये कॉमन है 7D = 22, ये सेकेंड टर्म आ गई। ये इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। तो अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 1 to 2, तो A कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधे ही कर दूँ, तो ये हमारे पास 7 - 2 तो 2D आ जाएगा हमारे पास, एंड ये हमारे पास 22 और 10 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमें सीधे ही सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2 इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी। ये हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है आई थिंक, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो डी आ गया हमारे पास ए, तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी, ए ये 5 + 25 हो जाएगा, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 - 25 13 आ जाएगा, ए की वैल्यू -13 आ जाएगी। यस, अगली हम 3 वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। यस, तो ए -13 × 5, तो हम क्या टर्म है, ए + D एंड A + 2D आ जाएगा, तो A -13 आ जाएगा बेटा, 13 - 5 तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा, 13 -13 × 10 -3 आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास ये आ गई,
इस तरह ये हमारा 18th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है सुभा रॉय started working in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his increment reach to 7,000? Yes. तो पहले साल उसकी होगी 5,000, दूसरे साल कितनी होगी 5200, तीसरे साल 5,400 एंड लास्ट जब कब तक होगी हमने वहाँ 7,000। तो ए एन एनथ टर्म हमारे पास हो गया, ए एन आ गया, सिंपल सी बात है 7,000। हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 5,000 एंड डी क्या आ जाएगा 200, ठीक है ना, उसको माइनस करेंगे तो ठीक है। तो ए एन वही फॉर्मूला लगाते हैं 7,000, सीधे लिख रहा हूँ 5,000 इंटू एन माइनस 1 इंटू 200। इसको सॉल्व करते हैं जी। तो देखिए इसमें प्लस का निशान आएगा, ये सीधा जाके 2,000 हो जाएगा उधर को जाके 1 2 3 2,000। ये हमारे पास आ गया n माइनस 1 इंटू 200, तो 200 उसके नीचे चला जाएगा। तो देखिए 2,000 1 2 3 बाय 200, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो n आ गया 10 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 11। तो हाँ 11 सालों में उसकी तनख्वाह जो सैलरी है 7,000 7,000 हो जाएगी। यस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, रमी saved ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹175. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find the n. Yes, तो a क्या हो जाएगा, a plus d and a plus 2d, ठीक है ना। a हमारे पास है ₹5, तो उसमें 1.75 ऐड करता है, 1.75 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1.75। यस, ये हमारे पास क्या आ गया 5, अगला आ गया 5.6.75 एंड सो ऑन। इसको हम करते हैं तो ठीक है, तो यस 5 6.75 एंड 8.75 आ गया। तो लास्ट टर्म को कहते हैं ₹20, तो ए एन हमारे पास आ जाएगा 20.75। यस, तो हम ए एन क्या लगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें ए और डी चाहिए, तभी मैं इसको सॉल्व करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, जरूरत ही नहीं, हमें 2 ही चाहिए, तो इट्स ओके। तो ये हमारे पास 20.75 आ गया, ए हो गया 5, एन माइनस 1 हमें एन निकालना है, डी हमारे पास हो गया 1.75। सिमिलर वाल इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 उधर माइनस करते हैं तो 15.75 हो जाएगा ये, तो ठीक है ना। n माइनस 1 इंटू 1.75 हो गया, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 15.75 बाय 1.75, पॉइंट इनसे कैंसिल कर देंगे, तो ये 175 वर्सेस 9, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस तरह हमारा जो 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।